नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले। फरवरी महीने का संपूर्ण मंथली हॉरोस्कोप यानी मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं बताऊंगा कैसा रहेगा फरवरी महीने का हाल, ग्रहों की स्थितियों में कौन कौन सा बदलाव जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, और अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ अस्थिरताएं आती हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि 8 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक मैं दिल्ली में रहूंगा। आप चाहे तो मेरे से मिल करके अपने जीवन का पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस यानी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो चलिए मेष राशि वाले, सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा फरवरी महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। ऐसे जो भी ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने यहां पे अच्छे से दे रखी है ताकि समय बचे। तो सबसे पहले देखिए मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का लॉर्ड जो है शनि होते हैं, और शनि अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, साथ में उदय अवस्था में भी है, मतलब अच्छे पोजीशन पे है। शनि के साथ बुध और सूर्य 3 ग्रहों का युति कर्म क्षेत्र पे बन रहा है। सबसे पहले मैं यह बता दूं, जब कर्म क्षेत्र का मालिक कर्म क्षेत्र में हो जाए तो निश्चित तौर पे आपको कर्म क्षेत्र में सफलता देगा। ये अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करवाएगा। इसके अलावा जो है नए नौकरी और व्यवसाय के लिए परेशान है उसके लिए भी नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। परंतु शनि और सूर्य का मित्रवत संबंध नहीं है, दोनों में शत्रुता भाव होता है, अतः सूर्य शनि के एक्चुअल कर्म फल को थोड़ा सा तो डिस्टर्ब करेगा। हालांकि पंचम स्थान के अधिपति कर्म क्षेत्र में है, तो जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी या जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वगैरह में धन लगा रहे हैं, आपके लिए तो बढ़िया है। लेकिन 13 फरवरी से यही सूर्य जब आ जाएंगे आय स्थान में, यानी ये मकर राशि को छोड़ देंगे, तो फिर शनि का और बुध का फल बहुत ही शुभ और लाभकारी हो जाएगा। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा, 4 फरवरी से बुध उदय भी हो रहे हैं, तो ऐसे अवस्था में क्या होगा, मार्गी भी हो रहे हैं, 28 जनवरी को ये उदय हुए थे। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा कि नए नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलने चालू हो जाएंगे, और सूर्य जब आय स्थान में जाएंगे तो पंचम स्थान को देखेंगे, अतः सरकारी कर्म क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। हालांकि 13 फरवरी तक सूर्य और बुध का बोधादित्य योग है, तो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए 13 फरवरी तक का समय काफी अच्छा रहेगा। यानी अब थोड़ा भी मेहनत करते हैं, थोड़ा भी संघर्ष करते हैं, तो आपको फरवरी महीने का शुरुआत बहुत ही बेहतर रहेगा कर्म क्षेत्र के मामले में। अगर हम बात करें कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, तो आपके विदेश यात्रा स्थान पे शुक्र और मंगल की युति है, वो भी धनु राशि में। हालांकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते और केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में है, परंतु शुक्र और मंगल की युति में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः इन दोनों चक्कर में क्या होगा कि थोड़ा सा सीनियर अधिकारियों से मतभेद या प्रमोशन में दिक्कत हो सकता है। ऐसी स्थितियों में आपको शांत रहना है। हालांकि विदेश यात्रा कारक बृहस्पति आय स्थान में बैठे हुए और भाग्य स्थान में दो ग्रहों का एक साथ युति होना लाभकारी और उन्नति कारक स्थितियों को प्रदर्शित करता है। अतः अपने मन को अगर आप शांत रखते हैं तो पूरे महीने विदेश यात्रा का योग बहुत ही प्रबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आय की बात करूं तो आय स्थान में समगृह राशि में बृहस्पति स्वयं विराजमान है, जो पंचम स्थान को भी देख रहे हैं, और धन कारक शुक्र जो है वह भी त्रिकोण अवस्था में विराजमान है, जिसका अर्थ यह हो रहा है, हालांकि शुक्र और मंगल की युति में बार बार मैं बोलता हूं पारिवारिक खर्च बढ़ते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के खर्च बढ़ते हैं, तो ऐसे स्थितियों में आपको इन चीजों पर नियंत्रण करना है। लेकिन आय स्थान पे बृहस्पति का बैठना, धन स्थान का मालिक का त्रिकोण अवस्था में बैठ जाना, वो भी 27 फरवरी तक, ऑलमोस्ट पूरे महीने तक, और आय स्थान के अधिपति का कर्म क्षेत्र में शनि का बैठना, यह दिखाता है कि पूरे महीने कहीं से भी धन की कमी नहीं होगी, पैसे सेव भी होंगे, पुराने पैसे भी आपके निश्चित तौर पे निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में संपत्ति का और माता पिता का हाल, संपत्ति कारक आपकी कुंडली में जो है चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, तो संपत्ति स्थान पे बुध की दृष्टि जो है आपके जीवन में रहेगी, संपत्ति स्थान में शनि की भी दृष्टि रहेगी, और 13 फरवरी तक संपत्ति स्थान कारक मित्र ग्रह राशि कर्क को सूर्य भी देखेंगे। यानी पूरे महीने संपत्ति और वाहन का योग बहुत ही अच्छा है। पूरे महीने माता पिता और संपत्ति से रिलेटेड योग बहुत ही बेहतर रहेगा। सामाजिकता के लोगों से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे दिखेंगे। कोई खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार के लिटिगेशन है तो वह भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा तृतीय स्थान कारक बुध जो है वह भी जो है केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, तो छोटे
छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी पूरे महीने तालमेल बहुत ही अच्छे प्रतीत हो रहे हैं मेष राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके प्रेम विवाह का हाल और दांपत्य जीवन का और अरेंज मैरिज की स्थिति कैसी रहेगी, यानी वैवाहिक जीवन के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ले। विवाह स्थान कारक शुक्र जो है वो मंगल के साथ बैठा है। जब भी मंगल और शुक्र की युति होती है तो वैवाहिक जीवन में थोड़े से डिस्टर्बेंस आते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो है व्यक्ति को कभी कभी अनैतिक कार्यों की ओर लेकर के जाता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि स्थितियां खराब होती हैं, लेकिन इन चीजों पे थोड़ा सा संयम आपको रखना चाहिए मेष राशि वाले। हालांकि द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान का मालिक जब केंद्र स्थान में चला जाए और विवाह कारक ग्रह सभी को पता है कि बृहस्पति होते हैं और इनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है, तो पूरे महीने विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है मेष राशि वाले। आपके लिए लाभकारी रिश्ते आएंगे। दांपत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। पंचम स्थान कारक सूर्य भी केंद्र में है, लेकिन 13 फरवरी तक ये शनि के साथ है, हालांकि बुध के साथ बुधादित्य योग की स्थिति में भी है। तो 13 फरवरी तक लव रिलेशन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन 13 फरवरी के बाद लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगी और पहले से अगर लव रिलेशन खराब हो चुका था तो वह भी जो है वापस हो जाएंगे। यानी बहुत ही अच्छी स्थितियां दिखती है मेष राशि वाले फरवरी महीने में। आपके बहुत ही कम ऐसे राशिफल होते हैं जो कभी कभी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अगर मैं बात करूं शिक्षा, संतान और आपके जीवन में कैसा रहेगा, आप मेंटल स्थिति की बात कर लेता हूं। शिक्षा संतान कारक सूर्य जो है वो शनि के साथ 13 फरवरी तक है। सूर्य और शनि की युति अच्छी नहीं होती है, परंतु सूर्य और बुध की युति बहुत ही अच्छी होती है। यानी पूरे महीने आपके जीवन में शिक्षा संतान का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग संतान के कारण परेशान है, संतान कंसीव होने का योग बनेंगे। जो लोग इस कारण से परेशान हैं कि अब मैं कौन सा पढ़ाई करूं, किस प्रकार का पढ़ाई करूं, किस क्षेत्र में जाऊं, ये समस्याएं भी पूरे महीने आपको 100% सॉल्व होंगे। और जो लोगों को लगता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, वह परिस्थिति भी ठीक होंगे। जिसके संतान विदेशों में है या दूर है, या संतान से किसी प्रकार का क्लेश या मतभेद की स्थितियां चल रही हैं, पूरे महीने इसमें भी बहुत ही अच्छे सुधार देखने के योग बनते हैं। और पंचम स्थान को सीधा बृहस्पति स्वयं देख रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 13 फरवरी के बाद आपके शिक्षा, संतान से रिलेटेड हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल और साथ में कर्ज की स्थिति की भी चर्चा कर लो। स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में बुध जो है वो बुधादित्य योग के साथ में है और मित्र ग्रह शनि के साथ मित्र राशि में भी है। इसके अलावा सप्तमेश की स्थिति भी बहुत ही अच्छी है। यानी पूरे महीने थोड़ा थोड़ा पैर में हल्का फुल्का कष्ट हो सकता है, लेकिन शुक्र और मंगल की युति है, तो खास करके मेष राशि वाले आप लोगों के लिए, खास करके स्त्रियों के लिए थोड़ा सा गर्भ से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, पानी ज्यादा आपको पीना चाहिए, तब जाकर के परिस्थितियों में बहुत हद तक सुधार देखने को मिलता है। कर्ज की बात करूं, कर्ज कारक बुध जो है वो केंद्र में चला गया है, द्वादश अधिपति आय स्थान में है, जिसका अर्थ यह हो रहा है कि आपके जीवन में निश्चित तौर पे कर्ज की मुक्ति करेंगे। लेकिन एक बात यहां पे समझने वाली बात है, अभी गोचर में काल सर्प योग की स्थिति है, राहु और केतु के मध्य में शनि ग्रह चल रहे हैं। अतः आपको संघर्ष और कर्म क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब ग्रहों की स्थितियां अनुकूल हो, लेकिन किसी स्थितियों में ग्रहों का पावर थोड़ा सा कम हो, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 13 तारीख तक सूर्य को जल दीजिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि राहु एकलौता बैठा हुआ काल सर्प योग की स्थिति में, तो राहु प्रबल हो गया। ये प्रबल हो गया तो लोगों से रिलेशनशिप खराब करवाएगा, व्यर्थ के पारिवारिक मतभेद की स्थितियों को लाएगा। तो आपको क्या करना है, कम बोलना है और कुत्तों को रोटी देना है, चंदन की तिलक लगानी है। राहु का सबसे अच्छा उपाय होता है ये। और इसके अलावा शुक्र और मंगल की युति को ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी का पूजा जितना ज्यादा हो पूरे महीने करना चाहिए मेष राशि वाले फरवरी महीने में। तो प्रिय मेष राशि वाले, फरवरी महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और अच्छी और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार।